हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे रिलेशन ऑफ फंक्शन एनसीईआरटी 12th के लिए। उसके अंदर अपन आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। जो 12 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपने पास ट्राइंगल है बहुत सारे, है ना। उनका सेट है, उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, त्रिभुजों के समुच्चय को। और उसने बोला है दो ट्राइंगल T1 और T2 वो एक जैसे दिखते हैं, समरूप है, सिमिलर है। जैसे क्वेश्चन है आपका, ये T1 है और ये T2 है, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, T1 और T1 खुद एक जैसे दिखते हैं क्या? मैं और मैं एक जैसे दिखते हैं? अगर ये तो इसका मतलब वो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, समतुल्य हो गया। T1 T2 जैसा दिखता है और T2 T1 जैसा दिखता है, उल्टा सुल्टा भी है, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया, सममित हो गया। T1 T2 जैसा दिखता है और T2 T3 जैसा दिखता है। तो क्या T1 और T3 भी एक जैसे दिखते हैं क्या? तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। तो अब अपन इसको लिख के करते हैं अच्छे से। मतलब T1 T2 के समरूप है, सिमिलर का मतलब ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य। इसके अंदर आपको क्या करना है, T1 कॉमा T1 ही लिखेंगे और ऐसे लिख देंगे T1 इज सिमिलर, सिमिलर टू T1, और हिंदी में लिख देंगे T1 T1 के समरूप है, T1 T1 के समरूप है। इसका मतलब क्या हो गया? और वो फॉर एवरी T1 आपने कहाँ से लिए? सेट ए से लिए है। इसका मतलब T1 कॉमा T1 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। तो R क्या हो गया? R इज रिफ्लेक्सिव हो गया। R कैसा हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव हो गया। R स्वतुल्य हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। रिफ्लेक्सिव है, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। फिर मैं इसका सिमेट्रिक लिखता हूँ। सिमेट्रिक लिखूंगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे T1 T2 लिख दूंगा और T1 इज सिमिलर टू T2, ये अपने को गिवन है। अब अपन इसका उल्टा लिखेंगे, जस्ट उल्टा कैसे लिखेंगे कि अब लिखेंगे T2 T1, T1 T2 जैसा है तो T2 भी T1 जैसा होगा। सिमिलर का मतलब एक जैसे होते हैं, समरूप। तो T2 इज सिमिलर, दिखने में एक जैसे है ना, सिमिलर टू T1। T1 T2 जैसा है तो T2 भी T1 जैसा ही तो है, दोनों एक जैसे हो गए। इसका मतलब T2 T1 के समरूप है। और यहां पे मैं बात लिख देता हूं कि T1 T2 इसी के अंदर चल रहे हैं, बिलोंग्स आर कर रहा है, तो उसका उल्टा T2 T1 भी आर में बिलोंग करेगा। और आपने जो T1 और T2 उठाए हैं वो कहां से उठाए हैं? सेट ए से उठाए, जो आपको गिवन था। तो आर कैसा हो गया? आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, आर सममित हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका ट्रांजिटिव करता हूं। ये आपका क्या हो गया था? सिमेट्रिक हो गया था। ये आपको सिमेट्रिक में लिखना है, सममित में। ठीक है, अब अपन ट्रांजिटिव के ऊपर चर्चा करते हैं। ये आपका हो गया होगा, सिमेट्रिक में आपने लिख लिया होगा। अब मैं ट्रांजिटिव पे चर्चा करता हूं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक। तो आपको क्या लिखना है? T1 इज सिमिलर टू T2, फिर T2 इज सिमिलर टू T3। T1 T2 जैसे है, T2 T3 जैसा है, इसका मतलब T1 और T3 भी तो एक जैसे हो गए। तो T2 T3 के समरूप है। तो आप क्या लिखेंगे? T1 और T3 में रिलेशन देख लेंगे। T1 T3 आपको क्या लिखना है? T1 इज सिमिलर टू T3, इसका मतलब T1 T3 के समरूप हो गया। तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे? T1 T2 बिलोंग कर गए, T2 T3 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं और T1 T3 भी रिलेशन में आपके बिलोंग कर गए हैं। तो और जो आपने T1 T2 T3 उठाए हैं, T1 T2 T3 उठाए हैं, वो सेट ए से उठाए हैं। तो R कैसा हो गया? R इज ट्रांजिटिव, R संक्रामक हो गया। तो ये आपका बन चुका है। अगर तीनों हो जाते हैं तो इसके अंदर कौन सा रिलेशन है? इक्विलेंस, इक्विलेंस रिलेशन है, इक्विलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात और करते हैं। एक क्वेश्चन, इसमें एक पार्ट और बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला है
कि T1 और T2 में, T1 और T2 कोई दो ट्राइंगल लिए हुए हैं। T1 है ये आपका T2 है और ये T3 है। इनके साइड्स दे रखी है अपने को, जैसे T1 की दे रखी है 3 4 5, 3 4 5। T2 की अपने को कितनी दे रखी है? T2 की दे रखी है 5 12 13, 5 12 और 13। और T3 की अपने को कितनी दे रखी है? T3 की अपने को दे रखी है 6 8 10, 6 8 10। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब समरूप का मतलब क्या होता है? कोरिस्पोंडिंग जो साइड है उनका रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे इन दोनों का रेशियो लेके देखें अपन कोरिस्पोंडिंग का, तो 3/6 इक्वल्स टू 4/8, 4/8। और ये आपका T2 है, T1 है, T2 है, ये T3 है ना, और फिर 5/10। इनका रेशियो निकालेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। इसका मतलब T1 रिलेटेड टू T2 है, T3 है। आगे का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एक बात और पूछ ली गई है, उसका आंसर ये T1 T3 से रिलेट करता है। T2 और T3 भी रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि इनका रेशियो सेम नहीं आएगा, केवल T1 और T3 का रेशियो 1/2 आएगा। और जब रेशियो साइड का, कोरस्पॉन्डिंग साइड का, त्रिभुज की जो कोरस्पॉन्डिंग भुजाएं हैं उनका रेशियो सेम आता है संगत भुजाओं का, तब उसको समरूप बोलते हैं। ये परिभाषा होती है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। अगला करते हैं। अगला 13 है। 13 है पॉलीगन का सेट है। पॉलीगन का सेट है ए, मतलब बहुभुजों का सेट है। उसके अंदर उसने बोला है R इक्वल्स टू P1, P2, P1 P2 पॉलीगन्स है। और उसने बोला है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, अब देखें इसको क्या मतलब क्या है। जैसे ये P1 है, इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4, 4 साइड है। तो P2 भी है, वो हो कैसा ही, लेकिन उसमें साइड कितनी होनी चाहिए? 4 ही होनी चाहिए। P2 है ये आपका, इसमें भी 1 2 3 4, 4 साइड है। अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होनी चाहिए। ये अपना क्वेश्चन है। P1 और P2 में जो है ना नंबर ऑफ साइड सेम है, भुजाओं की संख्या समान है, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, इसमें 4 है तो इसमें 4 होंगे। P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी, साइड्स का नंबर सेम होगा। P1 P2 में सेम है तो P2 और P1 में भी सेम होंगे। और P1 P2 में सेम है, ये मैं तीनों चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ, रिफ्लेक्सिव, मैग्नेटिक, ट्रांजिटिव। P2 और P3 में सेम है तो P1 और P3 में भी सेम होंगी। ये आप बात समझ गए होंगे। सबसे पहले इसका रिफ्लेक्सिव डिस्कस करते हैं। लिख के कर देता हूँ, रिफ्लेक्सिव का मतलब समतुल्य। सबसे पहले P1, P1 लिखूंगा, और क्या लिखूंगा? P1 एंड P1। यहाँ P2 की जगह P1 लिखना है आपको। P1 एंड P1 खुद में सेम ही होता है। हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब हिंदी में लिख देंगे P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। और यहाँ पे लिखना है P1, P1 बिलोंग्स टू R, और फॉर एवरी P1 बिलोंग्स टू सेट A, तो R इज रिफ्लेक्सिव। R स्वतुल्य हो गया। जो सेम वाले, जिसमें सेम वर्ड आ जाता है, इक्वल वर्ड आ जाता है, वो हमेशा इक्विवेलेंस होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया।
अब इसका सिमेट्रिक डिस्कस करते हैं। इसका सिमेट्रिक मतलब सममित। तो अब आपको क्या लिखना है, P1 P2, P1 व P2 में सेम है तो P1 P2 लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, P1 P2 में सेम है तो P2 और P1 में भी सेम ही होंगे तो P2 P1, इसमें क्या लिख देंगे, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, P2 तथा P1 में सेम है, ये सारी सेम वाली लाइन लिखनी है। P1 P2 बिलोंग्स आर कर रहे हैं तो P2 P1 भी बिलोंग्स आर करेगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे P1 और P2 आपने कहाँ से लिए, सेट ए से, तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, R सममित है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। फिर अगले ट्रांजिटिव पे चर्चा कर देता हूँ। ट्रांजिटिव में क्या है, P1 P2 P3 ले लेंगे और फिर आपको क्या लिखना है, एक लाइन और लिख लेना बस, और क्या है, P1 और P3 में भी सेम होंगे। P1 P2 में सेम है, 4 4 है, P2 P3 में भी 4 4 है तो P1 और P3 में भी 4 4 ही होंगी तो P1 P3 भी आ जाएगा। इसका आप थ्योरी लिख लें, P1 और P3 में भी सेम है, P1 और P3 में भी समान है भुजाओं की संख्या, और वही लाइन लिखनी है, P1 P2 बिलोंग्स आर कर रहा है, P2 P3 बिलोंग्स आर कर रहा है और P1 P3 बिलोंग्स आर कर रहे हैं। इसका मतलब और P1 P2 आपने P1 P2 P3 जो आपने उठाए हैं वो कहाँ से उठाए हैं, सेट ए से, तो R क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव हो गया, R संक्रामक है, R क्या हो गया आपका संक्रामक, अच्छे से लिख सकते हैं आप। इसमें एक बात और पूछी गई है, उसमें एक बात और पूछी गई है, ठीक है, एक बात और पूछी गई है वो मैं आगे लिखता हूँ इसमें। जैसे उसने एक अपने को समकोण त्रिभुज दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसकी साइड है 3 4 5। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम नंबर ऑफ साइड्स का अपना क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग इसमें कितनी साइड है, इसमें साइड्स जो हैं भुजाएं हैं वो 3 है, भुजाएं 3 है चाहे उनकी लंबाई कितनी हो और वो कैसा ही ट्राइंगल हो, तो इससे संबंधित जो इससे रिलेट करेगी जो चीज़ वो क्या होंगी, ट्राइंगल्स मतलब इससे 3 भुजाओं वाले रिलेट करेंगे, मतलब त्रिभुजों का समुच्चय, सारे त्रिभुज, ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये इससे रिलेट कर जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। फोर्टीन में आ जाते हैं। फोर्टीन का है एक्स वाई प्लेन है आपका, एक्स वाई प्लेन का मतलब ये बोर्ड है, बोर्ड एक्स वाई प्लेन है, इन एक्स वाई प्लेन, प्लेन का मतलब समतल होता है। एक्स वाई प्लेन में जो सेट है एल है वो लाइंस का सेट है, किसका है, लाइंस का, रेखाओं का सेट है, समुच्चय है। उसके अंदर दो लाइनें उठाई गई है, R इक्वल्स टू L1 कोमा L2, और उसने बोला है L1 जो है वो समांतर है, पैरेलल है L2 के। ये अपना क्वेश्चन है, L1 L2 के समांतर है, मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या बता रहा हूँ, ये L1 है और ये L2 है, ये दोनों अपने को दे रखा है। क्या खुद के समांतर होती है क्या कोई भी लाइन, होती है, क्योंकि अगर किसी दो लाइनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनता है, थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, तो उनको पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई दो लाइनें होती हैं उनके बीच में एंगल नहीं बनता है, इसका मतलब वो थीटा 0 है तो वो पैरेलल मानी जाती है, समांतर मानी जाती है। तो मैं इसका रिफ्लेक्सिव करता हूं, स्वतुल्य कैसे करना है आपको, वही L1 कोमा L1 खुद के साथ में कोई एंगल नहीं बढ़ाती,
तो थीटा 90 जीरो हो गया। इसका मतलब L1 पैरेलल हो गई, समांतर हो गई L1 के, L1 L1 के समांतर हो गई। इसका मतलब ये राइट है, L1 L1 बिलोंग्स टू R कर गया, और L1 आपकी किस में बिलोंग कर रही है, L में। L सेट दे रखा है आपको, तो R कैसा हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब इसका मैं सिमेट्रिक कर देता हूँ। सिमेट्रिक वाई था, अपन गलत लिख रहे थे इधर। सिमेट्रिक मतलब सममित। सममित के अंदर क्या करना है, L1 L2, L1 L2 के समांतर है, पैरेलल है, तो क्या L2 भी L1 के समांतर होगी क्या, 100% होगी। L1 L2 अगर वो एक ही प्लेन पे है ना, L1 L2 का मतलब क्या हो गया, L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 L1 का मतलब क्या हुआ, L1 L2 के समांतर है, तो L2 L1 के भी पैरेलल होगी, समांतर होगी, तो L2 पैरेलल टू L1। इसका मतलब L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, तो L2 L1 भी बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब L1 L2 L2 आपने उठाए हैं, वो कहाँ से उठाए हैं, सेट ए से उठाए हैं। इसका मतलब R इज इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक, R सममित है। ठीक है, अब इसका ट्रांजिटिव और कर देते हैं। ट्रांजिटिव में देखें, लास्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। तो क्या लिखना है आपको, L1 L2 के समांतर है, L1 पैरेलल टू L2, L1 L2 के समांतर हो गई, और L2 जो है वो किसी L3 के समांतर है, ये मैंने मान लिया, ये लो L3 के समांतर है, L2 L3 के समांतर हो गई, पैरेलल हो गई, L2 L3 के पैरेलल है। तो क्या L1 और L3 भी पैरेलल होंगी क्या, समांतर होंगी क्या, तो आपको डायग्राम में इससे समझ में आ रहा है, L1 और L3 भी समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब L1 L3, इसका मतलब हो जाएगा L1 पैरेलल टू L3 हो गया। इसका मतलब L1 L2 बिलोंग्स टू R कर रहे हैं, और L2 L3 भी बिलोंग्स टू R कर रहे हैं, और L1 L3 भी आपका R से बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हो गया, L1 L2 L3 आपने उठाए, वो कहाँ से उठाए, सेट L से उठाए, तो R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव R संक्रामक हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें, वो और देखें कि एक लाइन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 है क्या, देख लेते हैं अपन। ये है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 है, इसके पैरेलल, क्वेश्चन है पैरेलल का। पैरेलल की कंडीशन होती है m सेम होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, तो m सेम होगा तो m2 है तो 2x ही लिखूंगा, और c की जगह c आ जाएगा, या k मान लो। तो ये इसका आंसर है जो उसके अंदर बोला है। पैरेलल का क्वेश्चन है तो m सेम करना है आपको। लाइन की इक्वेशन होती है, ये किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की, ये दे रखी है, और ये मेरा आंसर हो गया, m की जगह तो सेम रखा, और c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये पैरेलल का आंसर हो गया है। नेक्स्ट करते हैं, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके पास सेट है, सेट दे रखा है 1 2 3 4, जो आपका ए है, ए मान लेता हूँ मैं इसको, और उसने रिलेशन दे रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तो ये क्या क्या होगा, ये अपने को बताना है। सबसे पहले इस सेट से रिफ्लेक्सिव कैसे करना होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य कैसे करना होता है। आप देखें कि 1 1 बिलोंग कर रहा है क्या, देखिए आप कर रहा है, फिर 2 2 सेट से देखना होता है, ये कर रहा है, फिर 3 3 कर रहा है क्या, 3 3 भी कर रहा है, इसका मतलब 4 4 भी कर रहा है क्या, सारे के सारे कर गए। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, सीधा ही लिख रहा हूँ, ऑप्शनल वाला है, R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए एक जोड़ा देख लो,
सिमेट्रिक का मतलब सममित, सममित के लिए एक जोड़ा देखेंगे। जोड़ा कैसे देखना है कि जैसे 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 नहीं है, 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1 है क्या, इसमें नहीं है, 3 2 है तो उसका उल्टा 2 3 नहीं है। तो इसका मतलब 1 3 ऐसे लिख देते हैं, अगर x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा y कोमा एक्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब आर नॉट सिमेट्रिक, आर सममित नहीं है, किसी का भी उल्टा सुल्टा मौजूद नहीं है। फिर अगली बात ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव संक्रामक, ये देख लेते हैं। जैसे 1 2 फिर 2 से कोई स्टार्ट नहीं है तो 1 3 फिर 3 2 फिर 1 2, हाँ इसमें है ये और ये और ये, इससे सेट करता हूँ। 1 3 कर रहा है मतलब एक्स वाई कर गया, एक्स वाई कर गया, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2 कर रहा है मतलब वाई जेड कर गया, और 1 2 का भी आ रहा है क्या, इसमें 1 2 का भी आ रहा है, इसका मतलब आपका एक्स जेड भी कर गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाता है वो आप देख लीजिए। इसके अंदर आपका जो राइट होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, जिसमें आपका सिमेट्रिक और जो सिमेट्रिक नहीं है वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। 16th है, सेट तो आपका एन है, एन का मतलब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। आर इक्वल्स टू बोला है उसने ए कोमा बी का पैटर्न है, और कंडीशन है ए इक्वल्स टू है बी माइनस 2, और उसने ये भी बोला है कि बी ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, तो उसमें से उसने कोई ऑप्शन बोले हैं, उसने ऑप्शन क्या बोले हैं, ए ऑप्शन में बोला है 2 4 बिलोंग कर रहा है क्या आर में, बी ऑप्शन में बोला है 3 8 कर रहा है क्या, फिर सी ऑप्शन में बोला है उसने, सी ऑप्शन में उसने बोला है 6 8 कर रहा है क्या, फिर डी ऑप्शन में बोला है 8 7 कर रहा है क्या। ये अपने ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ठीक है, अपन देख लेते हैं कैसे करना है इसको। उसने बोला नेचुरल नंबर लेने हैं, लेकिन बी का जो वैल्यू है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, बी का वैल्यू 6 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। एक बार देख लेते हैं, बी का वैल्यू 6 से बड़ा है ना, बी ग्रेटर देन 6 है, तो बी का वैल्यू 6 है, 6 से बड़ा है, तो मैं यहाँ से सेट बनाऊंगा, इस फॉर्मेट में रिलेशन बनाऊंगा। तो बी सेकंड नंबर पे 6 से बड़ा मतलब 7 लेऊंगा, फिर 8 लेऊंगा, फिर 9 लेऊंगा, और फिर 10 लेऊंगा। ऑप्शन में इतने है ही नहीं आपके, 9 भी नहीं है, बस इतना ही ले लें आप, 8 तक ही है सब में, लास्ट वाला टर्म 8 है। ये तो बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, ये तो गलत हो ही गया। ठीक है, अब ये लेने ही नहीं है, अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे बना सकते हो, आगे तक बनेगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा। बी का 7 रखा है, 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5 5 7 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। और फिर बी का 8 रखा तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 रखा तो 8 माइनस 2 रखा तो 6 आ गया। इसका मतलब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर सी राइट हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके 1.1 के सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, फिर अपन 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।